बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद गमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है EOCR। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये EOCR शनाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी का बना हुआ है। EOCR जो है एब्रीविएशन है, वो है इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले, यानी कि ये एक ऐसी रिले है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ओवर करंट को मॉनिटर करती है। और ये जो डिवाइस है ये मोटर की प्रोटेक्शंस के लिए लगाया जाता है। इससे पहले पुराने टाइप की जो मोटर प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस यूज़ होती थी उसको मोटर ब्रेकर कहते थे, जो कि हीट पे काम करते थे। हीट के बढ़ने पे जब करंट गुजरता है तो हीट पैदा होती है। तो जब एक्सेसिव करंट गुजरता था तो हीट बढ़ती थी और इस प्रोसेस में उसको बहुत टाइम लगता था। तो इसलिए नए ज़माने के साथ EOCR जो है वो बनाई गई है, ताकि फ़ौरन जो ही करंट बढ़े और फ़ौरन वो अपना अमल करे, अपना किरदार अदा करे और मोटर को बचा ले उसकी सप्लाई को कट ऑफ करके। तो आज हम इस बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में आपको बताने लगे हैं। तो इसका हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि देखिए, ये EOCR जो है ये 100 से लेके 240 वोल्ट पर काम करने वाली है और इसके अंदर जो कंट्रोलिंग जो रिले है उसका पॉइंट 3 एम्पेयर का है। उसके बाद ये साउथ कोरिया की बनी हुई है। यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके ऊपर LEDs हैं। ये पावर की LED है, ये ट्रिप की है। जब करंट बढ़ जाएगा तो फिर ट्रिप की LED ऑन होगी, वो हम आपको दिखाएंगे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करा के। उसके बाद ये इसके 3 कंट्रोल्स हैं, लोड, D टाइम, O टाइम, और उसके बाद ये 2 इसके स्विच हैं, टेस्ट का और रीसेट का। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, A1 और A2, यहाँ पर इसको पावर दी जाएगी। उसके बाद 1 2 3, ये 3 पॉइंट जो हैं इसके रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ से कि आप मोटर की कंट्रोलिंग को कंट्रोल करेंगे। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस जो ये सुराख है इसके अंदर कोई स्क्रू नहीं है, तो लिहाजा ये 95 जो है ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, 96 जो है ये नॉर्मली क्लोज का है और 98 जो नॉर्मली ओपन का है। तो ये हमारे 3 जो टर्मिनल हैं ये रिले के हैं। ये हमारे इस डिवाइस को पावर देने के लिए है। उसके बाद ये 3 इसकी सेटिंग्स हैं, अपने हिसाब से इनकी सेटिंग्स करनी है। ओके, लोड जो है, जो कि ये देख रहे हैं आप, लोड जो है ये एम्पेयर के अंदर है। तो ये वाला जो EOCR है ये 0.5 एम्पेयर से लेके 6 एम्पेयर तक काम करती है। यानी कि ऐसी कोई मोटर जिसका करंट 0.5 से लेके 6 एम्पेयर तक अगर होगा तो उसकी कंट्रोलिंग के लिए ये लगाई जाएगी और उसके हिसाब से को एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो डिले टाइम है जो कि सेकंड्स के अंदर है, यानी कि इसको आप 1 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिले टाइम जो होता है ये इसका स्टार्टिंग टाइम होता है। अमूमन स्टार डेल्टा में देखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जो डिले टाइम, जो स्टार्टिंग टाइम है उसमें मोटरें टार्क ज़्यादा लेती हैं। ये डिले टाइम जो है स्टार्टिंग टाइम का लाता है, जो कि हम यहाँ से बाईपास करते हैं। बाईपास से मुराद ये है कि स्टार्टिंग जब हमारी मोटर स्टार्ट होगी, टार्क करंट लेगी, तो उस वक्त ये ऑपरेट ना हो। उसके बाद ये है O टाइम, इसको हम ऑपरेशन टाइम भी कह सकते हैं और इसको हम ओवरलोड टाइम भी कह सकते हैं। ये वो टाइम है कि जब मोटर आपकी रनिंग में आ जाएगी और रनिंग के दौरान फिर जब करंट हमारा एक्सीड करेगा इस सेटिंग से, तो हमारी ये ट्रिप करेगी इन रिलेज को, जो कि फिर आगे मोटर को बंद कराएंगे। उसके बाद जब ये ट्रिप हो जाएगी तो ये मैनुअल रीसेट का बटन है, तो हम यहाँ से रीसेट करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट दोबारा अपनी असली हालत में जाएंगे। और अगर आपने इस डिवाइस को चेक करना है तो ये टेस्ट का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो आप इसकी कंट्रोलिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम इसकी वायरिंग के हवाले से आपको बता देते हैं कि ये हमारा जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा EOCR को जाहिर कर रहा है। इसके अंदर ये 2 यहाँ पर ये देखिए ये सीटीज़ लगी हुई हैं। सीटीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये 2 सुराख, ये सीटीज़ हैं। ठीक है, ये हमारी EOCR है, ये सीटीज़ हैं। इसके अंदर से तारें जो है वो क्रॉस की जाती हैं 2 फेज़ की।
इसके अंदर से गुजारी जाती हैं। तो आपके जो है वो 3 फेज़ हैं, L1, L2, L3। ब्रेकर जो है उसके थ्रू सप्लाई आएगी, उसके बाद कॉन्टैक्टर मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जब मेक होगा तो फिर ये सप्लाई इस मोटर को जाएगी। ये 3 फेज़ की मोटर है और इस मोटर को जो जाएगी ये 2 सीटीज़ जो इसके अंदर EOCR के ऊपर बिल्ट इन है उनके अंदर से 2 तारें यानी कि L1 और L3 होके यहाँ से जाएगी, जो कि इसने करंट को मॉनिटर करना है। उसके बाद थोड़ी सी वायरिंग देखेंगे तो ये देखिए ये इसकी कंट्रोल पावर है। कोशिश करें कि आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करें। इसमें क्या दिखाया है इन्होंने कि AC यानी कि फेज़ यहाँ से आएगा, यह आपका स्टॉप है, मैनुअल स्टॉप बटन है, वहाँ से ये फेज़ आके यहाँ पर आएगा, स्टार्ट पे आकर रुक जाएगा और उसके बाद यहीं से सप्लाई आके इसकी A1 पे आ जाएगी, जो कि इसकी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल यहाँ से आएगा और आने के बाद इसके A2 पे आ जाएगा और ये 95 के ऊपर कॉमन पे आ जाएगा। कॉमन पे आके हमारे जो ये दो 96 और 98 है यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो ही आप जो है स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये फेज़ यहाँ से आएगा और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर पहुँच जाएगा। ये इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल है और ये इसका स्नबर सर्किट है, जो कि इसकी आर्किंग वगैरह को या हाई रिवर्स वोल्टेज को कंट्रोल करता है, कॉइल के इर्द लगा होता है। उसके बाद यहाँ से इसको जो है वो न्यूट्रल मिलेगा तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारा जो ही बनेगा तो ये इसको जो 13-14 पॉइंट है ये स्टार्ट को लैच कर देंगे, इसको स्टार्ट को बाईपास करके और लैचिंग का काम करेंगे ताकि जो ही हम इसको रिलीज़ करें तो हमारा जो है वो कॉन्टैक्टर बना रहे। बहरहाल तो उसमें ये है कि ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंट हमारे कंट्रोल करेंगे इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को, जो कि मोटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। जो ही करंट बढ़ेगा तो ये पॉइंट हमारा ओपन होगा, न्यूट्रल यहाँ से कटेगा और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और हमारी ये जो मोटर है ये सेफ हो जाएगी। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर EOCR की सेटिंग्स और मोटर के ऑपरेशन को बताया गया है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए ये हमारा जो है मोटर की रनिंग करंट है, यानी कि ये मोटर का रनिंग करंट है कि मोटर कितने करंट के ऊपर ऑपरेट हो रही है। उसके बाद हमने जो करंट की सेटिंग करनी है ये यहाँ से ये समझ लीजिए कि ज़ीरो एम्पेयर है, 0 एम्पेयर से लेके 6 एम्पेयर तक ये एम्पेयर ऊपर राइज कर रहे हैं। तो हमारी मोटर अगर इतना करंट के ऊपर ऑपरेट हो रही है, इतना करंट ले रही है, तो हम इसकी जो सेटिंग करेंगे, करंट की सेटिंग करेंगे लोड की, वो उसके ऑपरेटिंग करंट से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, यानी कि 5% या 10%, 15% इससे ज़्यादा करेंगे। तो उसके बाद जो है मोटर की जो है वो स्टार्ट जब होती है, यहाँ से देखिए कि मोटर यहाँ मोटर का करंट 0 था, जो ही मोटर स्टार्ट हुई है तो नॉर्मल करंट से आके ऊपर करंट चला गया, जो हमने सेट किया हुआ था इससे भी ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया तो इतनी देर के लिए हमारा स्टार्टिंग टाइम है, मोटर के स्टार्ट होने का ये टाइम है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मोटर ने टार्क लिया, टार्क में रही, उसके बाद ये टार्क वापस आया और नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट पे हमारी मोटर आ गई। तो ये जो टाइम है इसको हमने बाईपास करना होता है ताकि इस दौरान में हमारी जो EOCR वो काम ना करे। और ये जो टाइम है उसको हम डिले टाइम के ज़रिए एडजस्ट करते हैं, जो कि पोटेंशियोमीटर हमने आपको दिखाया था सेटिंग वाला D टाइम। मैं फिर दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो है आपका D टाइम। हम यहाँ से ये वाला जो टाइम है ये एडजस्ट करते हैं ताकि स्टार्टिंग के अंदर हमारा ये जो रिले है ये ऑपरेट ना हो और ट्रिपिंग ना कराए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि मशीन यहाँ से हमारी मोटर जो है नॉर्मल रनिंग मोड में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हमारी सेटिंग जो है वो यहाँ पर है, जो हमने इसकी करंट सेटिंग की है वो इस लाइन पे की है, यानी कि ऑपरेटिंग करंट जो है, नॉर्मल करंट जो है उससे बढ़ा के थोड़ी सी, यानी कि 5% या 10% में बढ़ा के इसकी सेटिंग की है। तो जो ही इसकी जो है वो मोटर का करंट राइज होगा किसी भी वजह से, तो ये करंट हमारा यहाँ से ऐसे करके बढ़ेगा। बढ़ने के बाद फिर ये इसको इंतज़ार करेगा कि कितनी देर के बाद मोटर को ट्रिप कराया जाए, और ये जो टाइम है ये हमारा है ऑपरेशन टाइम या ओवरलोड टाइम। ठीक है, अगर किसी भी वजह से हमारा करंट बढ़ता है थोड़ी देर के लिए, फ़र्ज़ करें कि हमने ये टाइम रखा था 5 सेकंड, हमने यहाँ पे रखा था 5 सेकंड टाइम रखा था कि 5 सेकंड के बाद हमारी मोटर ट्रिप हो। अगर किसी भी वजह से करंट बढ़ता है जो कि
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए बढ़ता है। जैसे कि ये एक छोटी सी पीक दिखाई है कि नॉर्मल हमारी जो सेटिंग है उससे ऊपर करंट चला गया है, लेकिन इसने मशीन को, मोटर को ट्रिप नहीं कराया। तो ये बात याद रखिए कि सबसे पहले तो डिले टाइम है, जो कि मोटर का स्टार्टिंग टाइम है, वो सेटिंग हमने करनी है। उसके बाद जो हमारा लोड है, वो हमारा ये लोड है कि नॉर्मल जो ऑपरेटिंग जो हमारा करंट है उससे 5 या 10% जो है वो ज़्यादा करंट हमने सेट करना है। उसके बाद जो हमारा जो स्टार्टिंग, मोटर का जो स्टार्टिंग टाइम है, ये मोटर जिसमें स्टार्ट हो रही है, तो आपने उससे 2-3 सेकंड टाइम को ज़्यादा रखना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इस लाइन के अंदर कि यहाँ पर इस मोटर की स्टार्टिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद से थोड़ा सा और सेटिंग्स में रखिए। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग टाइम में 2-3 सेकंड ज़्यादा रखनी है, और आपने जो मोटर का जो करंट है, नॉर्मल जो करंट है, जिस तरह की ये रनिंग करंट है, आपने इतना करंट ऊपर रखा, वो सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने जो ये अपना ऑपरेशन टाइम है, इसकी सेटिंग करनी है। और इसकी सेटिंग आपको कैसे मिलेगी कि मोटर की जो इंड्योरेंस जो टाइम है, कितनी देर बर्दाश्त कर सकती है, वो मोटर के पैरामीटर्स के अंदर आप देखेंगे। उसको देखकर उसके उसके रेंज के अंदर रहना है। मोटर की स्पेसिफिकेशन अगर बताती है कि ये मोटर जो है 5 सेकंड तक जो है ओवरलोड करंट बर्दाश्त कर सकती है, तो आपने उसको 3 सेकंड या 4 सेकंड रखना है। लेकिन इस टाइम को आपने ज़्यादा नहीं रखना, लेकिन ये मोटर की इंड्योरेंस को देखते हुए आपने इसको रखना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम अभी आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं, इसको पावर अप करके ऑपरेट करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने अपने EOCR की वायरिंग कर दी है। वायरिंग थोड़ा सा समझा देते हैं कि यहाँ पर इस ब्लैक कॉर्ड के ज़रिए, तार के ज़रिए हमने इसको 220 वोल्ट A1 और A2 पे दे दी है। A2 से हमने न्यूट्रल लेके इसके रिले के कॉमन पे दे दी है 95 के ऊपर। उसके बाद ये हमने एक लैंप लगाया है जो कि इसके रिले की एक्टिविटी को बताएगा, कब रिले ऑन हो रही है, कब ऑफ हो रही है। उसके लिए फेज़ हमने इस लाइट को डायरेक्ट दे दिया है, और न्यूट्रल जो कि इस रिले के थ्रू, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होकर आएगा, वो यहाँ से मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि EOCR जो है, ये इसका एक फंक्शन है, वो उसको कहते हैं फेल टू सेफ। इसके अंदर, इस EOCR के अंदर फेल टू सेफ फंक्शन भी है। फेल टू सेफ का फंक्शन का मतलब ये होता है कि इस वक्त जो है हमारे जो रिले है उसके 95 और 96 के कांटेक्ट बने हुए हैं, यानी कि क्लोज हैं, और ये वाला पॉइंट जो है वो ओपन है। तो जो ही हम इसको पावर देंगे, तो पावर देते ही रिले के हमारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो क्लोज था ओपन हो जाएगा, और जो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी भी वजह से हमारी ये डिवाइस अगर माल फंक्शन करेगी, तो हमारी रिले जो है वो ऑपरेट होना बंद हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, जिससे आगे हमारा जो कॉन्टैक्टर है या मोटर है वो ट्रिप हो जाएगी। यानी कि लाजमी नहीं है कि मोटर का करंट ही बढ़े तो ये ट्रिप करे। अगर ये डिवाइस खुद भी ख़राब हो जाती है, तो उस सूरत में भी रिले डिसेबल होगी, डी एनर्जाइज होगी, और हमारा मशीन जो है, मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। तो इस फंक्शन को बोलते हैं फेल टू सेफ। इसलिए जब इसको ऑन करेंगे तो हमारी जो है ये न्यूट्रल, यहाँ रिले मेक होगी, एनर्जाइज होगी, और हमारी पावर जो है वो न्यूट्रल यहाँ से आएगी, और हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। चलिए अब इसको हम पावर देते हैं। ये देखिए, पावर दी और हमारी रिले मेक हो गई। मेक होने के बाद लाइट को ऑन कर दिया। उसके बाद देखिए, पावर की लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसको, डिवाइस को पावर मिल रही है और ये अपना नॉर्मल काम कर रही है। अब चूंकि हमने यहाँ पर इसको 2 तारें, मोटर की तारें, करंट जो है वो हमने यहाँ से नहीं दिया है, तो इसको हम सिर्फ मैनुअली टेस्ट करते हैं, और मैनुअली टेस्ट करके आपको फंक्शन बताएंगे। तो ये इसका टेस्ट का बटन है। जब इसको मैं प्रेस करूँगा, पहले आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद इसकी डिटेल मैंने आपको समझानी है, और ये इसकी ऑफ हो गई। ठीक है, ये लाइट हमारी ऑफ हो गई, रिले इसकी ऑफ हो गई, और ये ट्रिप की लाइट ऑन हो गई। अब इसको मैं मैनुअली रीसेट करता हूँ, इस बटन को दबा के रीसेट हो गई, ये नॉर्मल अपनी कंडीशन में चली गई। तो जिस वक्त हम इसको टेस्ट का बटन दबाते हैं, उस वक्त ये लाइटें दोनों ब्लिंक करती हैं, और कितनी देर ब्लिंक करेंगी, जितना टाइम हमारा यहाँ पर सेट है। इस वक्त 5 सेकंड पे टाइम सेट है, ये है हमारा डिले टाइम। तो ये 5 सेकंड की, यानी कि 5 टाइम्स ये ब्लिंक करेंगी। उसके बाद फिर मज़ीद ये टाइम लगेगा
जो कि ओवरलोड टाइम है। उसके बाद ये जाके इसको डिसेबल करेगी। मिसाल के तौर पे दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेकंड हो गए। उसके बाद मज़ीद 5 सेकंड लेगा और ओवरलोड टाइम का, ऑपरेशन टाइम का, ठीक है। अब इसको टाइम को हम अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखते हैं, इसको हम 5 सेकंड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसको हमने 1 सेकंड कर दिया, यानी कि ये सिर्फ एक मरतबा लाइट जो है हमारी 1 सेकंड के लिए ब्लिंक करेगी ट्रिप की। उसके बाद इसको हम 3 सेकंड कर देते हैं, या इसको 1 सेकंड कर, जो 3 सेकंड कर देते हैं इसको। अब इसको देखते हैं कि क्या बिहेव करता है, यानी कि एक मरतबा ब्लिंक करके और उसका वेट कर 3 सेकंड वेट करके इसको ट्रिप करवाएगी। एक मरतबा ब्लिंक की और ये अभी ये ओवरलोड टाइम पे चला गया, और उसके बाद इसने इसको 3 सेकंड के बाद डिसेबल कर दिया। दोबारा इसको देखते हैं, इसको टाइम बढ़ा के, कि इसको हम कर देते हैं 5 सेकंड और इसको हम कर देते हैं 10 सेकंड। जो हमारा ओवरलोड टाइम है वो उसको हम 10 सेकंड कर देते हैं। ये देखिए 10 सेकंड हो गया, ये हमारा 5 सेकंड पे है। 5 टाइम्स इसने ब्लिंक करना है और फिर उसके बाद 10 सेकंड तक इसने जो ना वो इंतज़ार करना है और फिर इसको ट्रिप करना है। ये देखिए मैंने दबा के रखा, 2 3 4 5, और उसके बाद ये 10 सेकंड के लिए ऑपरेशन टाइम या ओवरलोड टाइम में चला गया। अभी देखिए टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि पहले 3 सेकंड में सेट किया था, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। पीछे से पावर इसकी अगर ब्रेक कर देंगे, अभी हम पावर ब्रेक करते हैं तो उससे भी ये दोबारा ऑन करेंगे तो ये नॉर्मल हालत में ऑन होगा। तो ये व्यूअर्स हमारा तरीका था इसको सेट करने का। आपको बताया है कि लोड जो है वो आपने जितना ऑपरेटिंग नॉर्मल करंट है उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है। डिले टाइम जो है आपके मोटर का स्टार्टिंग टाइम है उसमें भी आपने 2-3 सेकंड ज़्यादा रखना है। और उसके बाद जो ऑपरेशन टाइम जो है ये आपने रखना है मोटर की एंड्योरेंस टाइम को देखते हुए, जितना उसका टाइम होगा उससे कुछ कम आपने इसमें टाइम को रखना है। तो उम्मीद है आपको EOCR का फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।